Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me. So this is a mixed bag video. Mixed bag में we will do little readings जहाँ पे मैं आपके quick questions का quick answer, quick clarity divine की तरफ से लाने की कोशिश करूँगी. Because I understand there are certain things जहाँ पे हम बहुत सारी यहाँ पे investigative readings करते हैं, चीज़ों को जानने की समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो death mystery हो, चाहे वो relationships हो, चाहे वो personalities हो, है ना. तो आई अंडरस्टैंड कि यू वांट सम वॉट क्लोजर, इफ नॉट क्लोजर एटलीस्ट क्लैरिटी ऑन सर्टन क्वेश्चंस. ठीक है, तो टू आंसर, टू ब्रिंग थिंग्स फुल सर्कल एटलीस्ट, ब्रिंग सम क्लैरिटी टू योर क्वेश्चंस, हम ये रीडिंग करेंगे जहाँ पे आपके क्विक क्वेश्चन का क्विक आंसर्स होगा. ठीक है, और हम कुछ बातचीत भी करेंगे. So let's get started with the first reading. First question, आप जानना चाहते हो कि आरुषि तलवार को जस्टिस मिलेगा. Now justice, let's ask justice in case of 3D, क्योंकि कार्मिक लेवल पे तो जस्टिस मिलना ही मिलना है, चाहे वो हम चाहें चाहे वो हम नहीं चाहें. अगर हमने किसी की एनर्जी ली है, किसी के साथ जैसा भी व्यवहार किया है, उसका that many times according to the physical harm, physical exchange, emotional exchange, साइकोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, स्पिरिचुअल एक्सचेंज, जिस तरह से पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो कार्मिक डेट हमको चुकाना ही पड़ता है. यूनिवर्स इज टोटली बैलेंस्ड, यू नो दैट. और हम चाहें या फिर ना चाहें, हमने जो चीज़ ली है उसको हमको वापस करना पड़ेगा, और जो हमने दिया है वो हमें मिलेगा भी उतने ही टाइम्स में. हाउएवर लेट्स सी कि 3D में आरुषि को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. क्राइम सीन टोटली कंटैमिनेटेड है, केस भी क्लोज हो चुका है. आरुषि के माता पिता 4-5 साल जेल में रह के, तिहाड़ जेल में रह के छूट चुके हैं. वहाँ पे उन्होंने अपनी सर्विस भी दी, सेवा भी किया, सोशल सर्विस की. तो ऐसा लगता तो नहीं है कि यू नो देयर इज गोइंग टू एनीथिंग, कोई 3D में यहाँ पे कुछ होने की संभावना है. बट लेट्स सी. God's guardians, angels, archangel Michael, spirit God, spirit guides, Maa Durga, Maa Kali, Om Ganeshaya Namah, Jangkali. My dear friend, dear spirit of all my guardian angels, thank you so much for any guidance coming for all of us to help us know, will Arushi Talwar get justice in 3D? Oh my goodness, it's unlikely that she will get justice. Okay, so very clear question ka answer. So this is unlikely, guys. All right. Let's ask what's happening for Sushant's justice. ठीक है, God's guardians, angels, archangel Michael, spirit God, spirit guides, Maa Durga, Maa Kali, Om Ganeshaya Namah. What do we need to know about Sushant Singh Rajput getting justice in 3D in our world? Not the right time, so it will take time is what I'm getting. Yes, wait. So it's not the things are still under scanner, things are being processed. तो वो चीज़ें बता रहे हैं. What is happening, टैरो से समझने की कोशिश करते हैं कैसी एनर्जीज है सुशांत के जस्टिस के केस में, क्या कुछ हो रहा है. चीज़ें लगता है फास्ट जा रही हैं. ओके, एंड स्पेशली विद दिस मोदी गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट आउट ऑफ महाराष्ट्र, थिंग्स आर मूविंग एट अ फास्ट स्पीड, इवन इफ यू डोंट सी इट, बिकॉज ये बैक ऑफ द डेक में कार्ड है, ये आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन पीछे में चीज़ें काफ़ी फास्ट मूव कर रही हैं. ओके, God's guardians, angels, archangel Michael, spirit God, spirit guides. What do we need to know about Sushant's justice? What do we need to know about Sushant's justice? What is happening in his case? Anything we want to know? Anything we can know? Okay, so there is a, अब सुशांत के वॉरियर्स जो हैं या फिर फैमिली है जो कि यू नो दे आर रियली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दे आर वेटिंग फॉर हीलिंग,
This is what it is at the back of the deck. They are waiting for something to happen. They are waiting for healing to happen. लेकिन yes, क्योंकि यहाँ पे wait तो करने के लिए बोला ही गया है हमें, not the right time. पर यहाँ पे क्या cards बोल रहे हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे हम. Yes, we are waiting for the judgment to happen. No, judgment is still not happened. The report card is still not out. जिन्होंने भी जो चीज़ किया है उनको उनका कर्मा अभी तक मिला नहीं है. हालांकि पार्शियल कर्मा तो मिल ही गया है, बट लाइक एग्जैक्टली क्योंकि जिन्होंने भी ये पॉलिटिकल पावर के घमंड में, ईगो में आके ये सारी चीज़ें की हैं, उनका पॉलिटिकल पावर चला गया है, उनका बहुत सारा चीज़ चला गया है, उनका खुद का पार्टी चला गया है, पार्टी टूट गई है, सिंबल साइंस हर चीज़ चला गया है. तो यस, देयर इज समवॉट जस्टिस बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट वॉरियर्स आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है. व्हाट इज हैपनिंग इन हिज जस्टिस के केस में, ये हम समझ रहे हैं कि समवॉट जस्टिस तो डेफिनेटली हुआ है. वी हैव दिस जजमेंट कार्ड स्टैंडिंग जस्ट एज द फर्स्ट कार्ड. समवॉट जस्टिस बट नॉट एग्जैक्टली, नॉट व्हाट वॉरियर्स आर एक्सपेक्टिंग, नॉट व्हाट हिज फैमिली इज एक्सपेक्टिंग. बट आसपास में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली द पीपल हु आर एट द क्रक्स ऑफ दिस थिंग, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. अब इस केस से पर्टिकुलरली रिलेटेड कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनका तो डाउनफॉल आया ही आया है. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? What do we need to know about how are things happening in his justice के केस में? सुशांत के जस्टिस में या अभी तो जस्टिस हमें नहीं मिला है. वी आर वेटिंग एंड दैट्स वाई वी आर वेटिंग फॉर द हीलिंग, क्योंकि हमें जस्टिस नहीं मिला है. What else? Four of Pentacles in reverse. ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें बाहर आएंगी. ओके, किसी ने भी जो चीज़ों को दबा के रखा हुआ था ना, चीज़ें बाहर आएंगी या फिर आ रही हैं, बिकॉज दिस इज एट द मिडल. सो थिंग्स आर कमिंग आउट. जो गड़े मुर्दे को छुपा के रखा हुआ है ना, तो चीज़ें बाहर आ रही हैं. अभी जब हम शफल कर रहे थे तो हमें क्या आया था? 8 of Wands, विच इज़ फास्ट पेस्ड एक्शन. लेकिन एट द बैक ऑफ द डेक ये चीज़ें हम देख नहीं पा रहे हैं. कहने का मतलब है कि एजेंसीज काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ हर चीज़ हो रहा है, पर हमको दिख नहीं रहा है. जैसे कि अभी भी आप देख लो कि बहुत सारे जगह, बहुत सारे करप्शन पे CBI, ED सब छापा मार रही है, सब चीज़ बाहर ला रही है. तो ये सब काम तो बहुत पहले से चलता होगा ना, फिर फाइनली न्यूज़ में आता होगा जब ये सारी चीज़ें एक्शन में हैं. तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, गड़े मुर्दों को निकाला जा रहा है, बट यू डोंट सी इट येट. And yes, what you see as a dead case will come to life. Okay? What you see as a dead thing, that सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी बहुत हार्ट ब्रोकन हो गए हो. कहाँ जस्टिस मिल रहा है? पर आपको यूनिवर्स ने क्या बोला है? दिस इज नॉट द राइट टाइम, वेट, थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन विच यू डोंट सी. So justice what you are expecting has not happened yet. Universe is acknowledging that. बट येस, थिंग्स आर गोइंग टू कम आउट ऑफ द बैग, आप बोल सकते हैं. जो भी चीज़ें लोगों ने छुपा के रखी हुई हैं ना, वो चीज़ें बाहर आएंगी. एंड जो चीज़ ऐसा लगता था कि डेड हो गया है, क्योंकि सुशांत का भी जो क्राइम सीन है वो टोटली कंटैमिनेटेड है. मैंने क्यों कंटैमिनेटेड क्या है, वो टोटली वाइट वॉश्ड है, क्योंकि उन लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर उस जगह का पूरा पोचारा भी कर दिया था, पूरा है ना, वाइट वॉश कर दिया था उसको. तो वहाँ पे क्या ही मिलने वाला है? तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेड केस. बट इसी डेड सिचुएशन में थिंग्स विल स्प्राउट. एक छोटा सा लाइफ इसी में से निकलेगा. चलिए देखते हैं क्या होता है, बिकॉज हमें वेट करने के लिए भी बोला गया है, और जब वेट करने के लिए बोला गया है तो चीज़ें हो रही हैं, और चीज़ें हो रही हैं इससे हमें पता चल रहा है कुछ दबा हुआ चीज़ बाहर आएगा. लेट्स सी कि क्या होता है. सो दैट इज़ फॉर योर सुशांत जस्टिस. Someone wants to know about Pooja Bhatt. Now, I don't know why you want to know about this Pooja Bhatt. They are done and dusted people. Personally, I will say that don't give your energy to these people, because these are all pseudo intellectuals. They work under propaganda. तो अपनी एनर्जी, अपना अवेयरनेस, अपना टाइम इन लोगों को दे के क्या फ़ायदा है? बट nevertheless, if you have asked me, चलो ठीक है, अब देखते हैं कि क्या करना है. So what do you want to know about this Pooja Bhatt and that, what is her name? Shaheen Bhatt. Chalo. I mean, what is the question that you want to know? Question is always very important.
चलो, क्योंकि आई थिंक लेट्स टेक अ 3 कार्ड पर्सनालिटी रीड ओनली, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूजा भट्ट से रिलेटेड. सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी पूजा भट्ट हैज़? ओके, फिलहाल तो शी इज़ नॉट कंटेंट विथ हर लाइफ ऐसा लगता है. एंड बिकॉज शी इज़ नॉट कंटेंट इन हर लाइफ, जो कि दिखता नहीं है, शी इज़ लुकिंग, यू नो, व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ, व्हेन यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम वेयर यू आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी वेयर यू आर एंड यू वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, यू वांट टू मूव आउट. सो देयर इज इमोशनल डिसकंटेंटमेंट. और वैसे भी ये सब सूडो लोग होते हैं जो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन रहता ही है. Okay, so this is what they want to move away. They want to go away. She wants to explore something, and she's also struggling here with something. Kind of, you know, she has her defenses on. और यहाँ पे hermit in reverse. What is this telling? उसकी personality कैसी है? Not happy, looking forward to something, fighting things out all the time, and यहाँ पे hermit is in reverse, so not so very reflective. But I thought that, you know, she is, I just felt that she is reflective. Okay, let's see, let's add some layers to this. इससे हमें कुछ खास फ़र्क पता चल नहीं रहा है उसकी पर्सनालिटी के बारे में, क्या है नहीं है. Maybe we can take this here. What we need to know about Pooja Bhatt's personality, dear angels? Surrender your need to be right all the time. Okay, so you can understand कि यहाँ पे जो फाइटिंग चल रही है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है, दिस इज़ नॉट फॉर द राइट थिंग. जैसे कि हमने बोला ना कि दीज आर सूडो इंटेलेक्चुअल्स, दीज पीपल वर्क एज पर अ फिक्स्ड थॉट प्रोसेस कि certain things are regressive and certain things, and they are certain things are, you know, the so-called seculars and so-called progressive people. तो उनको लगता है कि वही सही है, और एक नोशन उन्होंने वो अपने दिमाग में बना लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं और उसी के लिए फाइट भी करते रहते हैं. सो यू सी, यू गेट अ मोर आइडिया इनटू व्हाट शी इज़ फाइटिंग इनटू. दिस इज़ नॉट अ बैड कार्ड, नो कार्ड्स आर बैड, बट नाउ दिस पर्सन इज़ फाइटिंग फॉर व्हाट शी थिंक्स इज़ राइट. और उसको लगता है कि वो जो सही सोचती है, बोलती है, समझती है, वही सारी चीज़ें ही सही है. पर ऐसा तो नहीं होता. यू ऑलवेज हैव टू कीप योर ईगो फ्लेक्सिबल, बिकॉज एंड यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है वो भी सही हो सकता है. सो यू शुड बी ओपन टू रिसीविंग. तो शी इज़ टोटली क्लोज टू रिसीविंग. जो खुद समझती है वही समझती है. ठीक है, तो यहाँ से तो हमें ये आइडिया मिल रहा है. और यहाँ पे है कि बिना सोचे समझे एक्शन लेना. यू नो, शी इज़ लाइक, यहाँ पे भी शी इज़ फाइटिंग, वेजिंग वॉर, because she thinks something is right, that kind of a thing. और यहाँ पे it's like, you know, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, माने कि लॉन्ग टर्म का सोच के एक्शन नहीं लेना, माने कि मोर लाइक अ इम्पल्सिव एक्शन इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर. Defensive. Now this gets really strong with Pooja Bhatt. I don't know why you asked this question. Maybe you have some queries related to her. लेकिन Pooja Bhatt की personality में एक चीज़ जो आती है कि you know, just kind of and you know, being defensive, and because you think you are only right, आप ही सब चीज़ सही करते हो, और हमेशा फायर फाइटिंग में लगे रहना. दिस कैन बी अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बट क्योंकि हमें जो एडिशनल गाइडेंस आ रहा है कि दिस फाइटिंग स्पिरिट इज नॉट टू स्टैंड योर ग्राउंड, बट इट इज बिकॉज यू आर नॉट ओपन टू आइडियाज एंड यू आर जस्ट, तुमको लगता है कि तुम ही बस सही हो. समझ में आ रहा है? डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस. दिस इज बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी ऑल्सो. दिस इनसिक्योरिटी इज बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी बेसिकली इन योर लाइफ. आपको कंटेंटमेंट नहीं है, कुछ कमी है लाइफ में. तो क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और आप ये सारी चीज़ें करते रहते हो सब.
तो ये चीज़ें हैं, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, टू कम्युनिकेट इन अ मोर एम्पावर्ड वे, स्टे सेंटर्ड, स्टे ग्राउंडेड। यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं है क्योंकि हर्मिट कार्ड जो है वर्गो का कार्ड, इट्स अबाउट ग्राउंडिंग, ठहर के, मेन हाईवे से हट के, साइड रोड लेके थोड़ा सा आत्मचिंतन करना, वो हो नहीं रहा है, ठीक है। और आप बस लॉन्ग टर्म सोच के भी कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हो, बस कुछ पसंद नहीं आ रहा है और आपने कुछ एक नोशन बना लिया है कि यही सही है, तो बस उस पर ही लगे हुए हो आप। देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये गाइडेंस हमें आ जाता है पूजा भट्ट की पर्सनालिटी के बारे में। नॉट वेरी हैप्पी, वेरी डिफेंसिव, उनको जो लगता है कि वो सही है तो बस वही सही है। शी इज़ वेरी क्लोज माइंडेड, always picking up fights, standing her ground, but it is ऐसा लगता है कि she is standing her ground, but no, she is not standing her ground, she is just being very stubborn and उसको जो लगता है सही है वही सही है, ठीक है। all right, so I think you wanted to know about this आलिया भट्ट की बहन के बारे, I think उसका नाम शाहीन भट्ट है, right? तो what do we need to know about this Shaheen Bhatt's personality, dear angels? How about her personality? चलो हटा लो। शाहीन भट्ट की पर्सनालिटी कैसी है? उसकी बहुत एक्सट्रीम पर्सनालिटी है, ओके, अनबैलेंस्ड एक्सट्रीम पर्सनालिटी है। This is the major part. She is also very stubborn is what I'm getting, because we have two major arcana cards which make her a little strong in personality. अब strong वो negative में भी हो सकता है, positive में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे two major arcana cards which makes a very strong personality, but they are both in reverse, shadow side में। तो वो अपने shadow side में ज़्यादा है, confused भी काफ़ी रहती है, अपने thoughts में रहती है, unbalanced है, वो अपने मन का ज़्यादा करती है, ओके। शी तो यहाँ पे जो हमने बोला ना कि वो अपने अनबैलेंस है, एक्सट्रीम बिहेवियर है। एक्सट्रीम बिहेवियर किस तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर है? किसी का केयर करने में एक्सट्रीम बिहेवियर है? नहीं, दिस इज़ मोर रिलेटेड विथ हर ओन थिंग्स, वॉट शी बिलीव्स इन, शी विल गो फॉर इट। तो एक तरह का पूजा भट्ट वाला हो सकता है कि बहन का असर हो गया होगा, जहाँ पे ये लोग जो सोचते हैं कि वही सही है तो वही सही है, ओके। सो and they are very, of course, very modern people, okay, pseudo intellectuals hain ye log. They don't this is a very traditional card, this is a conservative card, but they don't follow any tradition, they don't follow any conservatism, they are more like, we are very modern people, we don't follow all these regressive stuffs. तो जो भी tradition है, जो भी norms है, उनके लिए वो सारी चीज़ें क्या है, एक बंदिश है। That is how they see it, and they are always like breaking the rules, breaking the laws. तो quite a ruly personality, breaking the laws, doing what they feel is right, extreme behavior है इस केस में। बस ऐसा नहीं है कि अब हम सब ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमें रूल्स पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, बट इट्स लाइक ओके वी आर समवॉट बैलेंस, है ना। पर यहाँ पे बैलेंस नहीं है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आएगा तो शी विल जस्ट गो आउट ऑफ द वे टू क्रिएट अ रकस, बहुत ज़िद्दी, टैंट्रम्स थ्रो करने वाला, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड कोई रूल्स नहीं मांगना, कोई रेगुलेशन नहीं मांगना, अपने मन की करना। दीज आर बेसिकली दिस इज दिस टू स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आर गिविंग यू द एनर्जी ऑफ अ स्पॉइल्ड ब्रैट। एक स्पॉइल्ड ब्रैट कैसा होता है वैसा होता है। और यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिविटी थोड़ी सी है भी, तो उसमें क्या है, घमंड है काफ़ी। जो भी चीज़ है आपका, आपने थोड़ा सा वट एवर लिटिल थिंग यू हैव इन लाइफ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत अबंडेंस है, बस कुछ छोटी सी खुशी है, थोड़ा सा इमोशनल कंटेंटमेंट है, पर उसका काफ़ी घमंड है। यानी कि जो भी स्टेटस है उसका लाइफ में, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ हर बट मे बी बिकॉज ऑफ लिटिल बिट वट एवर लिटिल स्टेटस शी हैज़ बिकॉज ऑफ अ सिस्टर और फैमिली बीइंग पूजा महेश भट्ट
डॉटर एंड ऑल दैट, तो उसके कारण से लोग उसको थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उस चीज़ का भी उसको काफ़ी घमंड है। तो अपनी तो कुछ चीज़ें नहीं है, थोड़ा बहुत जो फैमिली ने कुछ अच्छा कर लिया है, अच्छा भी क्या किया है, नाम है थोड़ा सा, तो उसका घमंड भी है काफ़ी। एंड टोटली लाइक यू नो स्पॉइल्ड ब्रैट थिंग, वेरी कंफ्यूज थॉट्स, ये सब चीज़ें हैं। आप इसको मैनिपुलेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज समवॉट लाइक यू नो यूजिंग इमोशंस टू मैनिपुलेट। चलिए अब इसको बफ अफ कर देते हैं इस गाइडेंस से यहाँ पे। What angels, dear angels, what we need to know about Shaheen Bhatt? I guess उसका नाम शाहीन ही है। Pooja Bhatt's sister Shaheen Bhatt, what is her personality like? नेगेटिव थिंकिंग, या एग्जैक्टली नेगेटिव थिंकिंग हमने पिक किया ना यहाँ पे। ओवर थिंकिंग जब होगा, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होगी तो वो पॉजिटिव तो नहीं होगी, वो नेगेटिव ही होगी। तो ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन एंड देन नेगेटिव थिंकिंग, सो टू मच इनटू नेगेटिव थॉट्स। यहाँ पे भी अनबैलेंस्ड है, हर चीज़ें हैं। मे बी शी ड्रिंक्स अ लॉट, आई डोंट नो, मे बी ड्रिंकिंग, श्रिंकिंग एंड ऑल दैट। ये सारे लोग ऐसे ही है। This is what exactly we got for Pooja Bhatt also, right? Surrender your need to be right all the time. So maybe you know she is a lot under the influence of Pooja Bhatt. You never know. और this is what it is. जो ये सोचते हैं वही सही है, and that's why breaking all the rules, breaking all the laws, and all this thing. So this is what it is. चलो, that I think that is what it is, guys. I have answered all the questions, right? So yeah, do let me know your thoughts and I will see you again, guys. Take care. Bye for now. Please like, share, subscribe.